आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जेनरिक स्ट्रेटजी। मिचेले पोर्टर ने कंपनियों के लिए 3 मुख्य रणनीतियां बनाई, जिन्हें जेनरिक स्ट्रेटजीज कहते हैं। इनका मतलब है ऐसी बुनियादी रणनीतियां जिन्हें कोई भी कंपनी अपनाकर बाजार में जीत सकती है, यानी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्राप्त कर सकती है, प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त कर सकती है। द There are three main types of generic strategies, जिसमें आता है कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी, डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी और फोकस स्ट्रेटजी। तो चलिए देखते हैं ये स्ट्रेटजीज कौन कौन सी हैं, उसमें क्या होता है। कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी। कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी इसके नाम से पता चल रहा है, जब कंपनी कॉस्ट कम करके बाजार को लीड करती है, उस स्ट्रेटजी को कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी कहते हैं। इसमें कंपनी कोशिश करती है कि वो बाजार में सबसे कम लागत यानी चीपेस्ट कॉस्ट पर प्रोडक्ट बनाए, जिससे वो कस्टमर्स को कम दाम पे प्रोडक्ट दे सके, जैसे बिग बाजार, डी मार्ट। इससे क्या बेनिफिट होता है कि खर्च हमारे कम हो जाते हैं, जिससे कस्टमर्स को कम दाम पे हम अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज दे सकते हैं। और जब कम दाम पे देंगे अपने कॉम्पिटिटर्स के अकॉर्डिंग, तो इससे हमारे जो ग्राहक हैं वो ज्यादा आएंगे, यानी ग्राहक ज्यादा बढ़ेंगे। इसी को कहते हैं कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी। द कंपनी एम्स टू बिकम द लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर in the industry, focus in on reducing cost and selling at lower prices। यहाँ पे फोकस किया जाता है प्रोडक्ट और सर्विसेज की कॉस्ट को कम करने पर, जिससे कम कॉस्ट पे कम प्राइस पे कस्टमर्स को प्रोडक्ट और सर्विसेज बेच सके, दे सके, प्रोवाइड कर सके। वर्क वेल इन प्राइस सेंसिटिव मार्केट्स, जैसे लार्ज रिटेल चेन, बजट एयरलाइंस, डी मार्ट, बिग बाजार। यहाँ पर मेन पॉइंट ये होता है कि हाई इफिशिएंसी होनी चाहिए। लार्ज स्केल प्रोडक्शन, जब लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होता है तभी वहां पे कॉस्ट कम हो सकती है। और स्ट्रिक्ट कॉस्ट कंट्रोल, यानी कॉस्ट कंट्रोल पे अच्छे से निगरानी रखी जाती है। तो यहाँ पर कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी का मतलब ये है कि यहाँ पर कंपनी अपनी कॉस्ट को कम करके मार्केट में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्राप्त करती है। ओके। दूसरा है डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी। इसके नाम से पता चला डिफरेंटिएशन स्ट्रेटजी। डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी में अपने प्रोडक्ट को अपने कॉम्पिटिटर से अलग, डिफरेंट बताया जाता है, डिफरेंट, यूनिक दिखाया जाता है, यूनिक सर्विसेज और प्रोडक्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। ओके। द कंपनी ऑफर्स यूनिक प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। कस्टमर्स आर विलिंग टू पे हायर प्राइस बिकॉज द प्रोडक्ट इज डिफरेंट। और जो कस्टमर्स होते हैं वो ज्यादा प्राइस देने के लिए भी तैयार रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका प्रोडक्ट अलग, दूसरे कॉम्पिटिटर से अलग है, डिफरेंट है उनके प्रोडक्ट में। इस रणनीति में कंपनी कोशिश करती है कि उसका जो प्रोडक्ट है बाकी सबसे कॉम्पिटिटर से बेहतर हो, यूनिक हो और अलग दिखे। जैसे एप्पल आईफोन का प्रीमियम क्वालिटी, बीएमडब्ल्यू, स्टारबक्स यूनिक वैल्यू और प्रीमियम प्राइस चार्ज करती हैं। यूनिक वैल्यू प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स को और प्रीमियम प्राइस चार्ज करते हैं। की पॉइंट्स ये है कि स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज बनती है, बेटर क्वालिटी और फीचर्स मिलते हैं, इनोवेशन एंड डिजाइन पे फोकस किया जाता है। जब हम इनोवेशन और डिजाइन पे फोकस करेंगे तभी तो अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कॉम्पिटिटर्स से। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा कि डिफ्रेंशिएशन स्ट्रेटजी क्या होती है। इस रणनीति में कंपनी कोशिश करती है कि उसका प्रोडक्ट बाकी अलग कॉम्पिटिटर से अलग, बेहतर और यूनिक दिखे, जिससे लिए वो यूनिक वैल्यू प्रोवाइड करती है कस्टमर्स को और प्रीमियम प्राइस चार्ज करती है। आई होप क्लियर हो गया होगा डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी। फोकस स्ट्रेटजी। फोकस स्ट्रेटजी में कंपनी किसी स्पेसिफिक ग्रुप या नीच मार्केट पर फोकस करती है, जैसे केवल महिलाओं के लिए प्रोडक्ट या केवल स्टूडेंट्स के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करना, यानी स्पेसिफिक मार्केट सेगमेंट पर फोकस करती है, टारगेट करती है कंपनी, तो उसे फोकस स्ट्रेटजी कहते हैं।
फोकस स्ट्रेटजी टू टाइप्स की होती है। एक तो कॉस्ट फोकस कि हम कॉस्ट को कम करके मार्केट उस पर्टिकुलर मार्केट में लीड बन जाए, और दूसरा होता है डिफरेंशिएशन फोकस, मींस अपने प्रोडक्ट को यूनिक बताकर, अपने प्रोडक्ट को यूनिक दिखाकर, यूनिक बना करके उस मार्केट नीच मार्केट को टारगेट करती है, तो उसे डिफरेंशिएशन फोकस कहते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा कि फोकस स्ट्रेटजी टू टाइप्स की होती है, एक कॉस्ट फोकस और दूसरा डिफरेंशिएशन फोकस। कॉस्ट फोकस में लो कॉस्ट इन अ नीच मार्केट, उस स्पेसिफिक मार्केट नीच मार्केट में लो कॉस्ट पे अपने प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है और सेल करती है, और डिफरेंशिएशन फोकस में यूनिक प्रोडक्ट फॉर अ नीच मार्केट में यूनिक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है और सेल करती है। ओके, जैसे लग्जरी वॉच, स्पेशलाइज्ड मेडिकल इक्विपमेंट्स। इसका मेन पॉइंट ये है कि ये नैरो मार्केट पर फोकस करती है। डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ कस्टमर नीड्स कि कस्टमर्स को कैसी क्वालिटी की और कैसी प्रोडक्ट चाहिए उसके बारे में डीप अंडरस्टैंडिंग करती है, इसी को कहते हैं फोकस स्ट्रेटजी। फोकस स्ट्रेटजी मीन्स क्या होता है, कंपनी किसी स्पेसिफिक ग्रुप या नीच मार्केट पर फोकस करती है, उसे फोकस स्ट्रेटजी कहते हैं। और फोकस स्ट्रेटजी टू टाइप्स की होती है, कॉस्ट फोकस, डिफरेंशिएशन फोकस। कॉस्ट फोकस में किसी स्पेसिफिक मार्केट, किसी स्पेसिफिक सेगमेंट, किसी नीच मार्केट पे फोकस किया जाता है और उस पर लो कॉस्ट प्रोडक्ट या सर्विसेज दी जाती है। और डिफरेंशिएशन फोकस में यूनिक प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा फोकस स्ट्रेटजी क्या होती है। इस तरह हमने पढ़ा जेनरिक स्ट्रेटजी क्या होती है, इसके टाइप्स पढ़े, कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी, डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी, फोकस स्ट्रेटजी। इस तरह पोर्टर ने कहा कि कोई भी कंपनी एक साथ तीनों स्ट्रेटजियों यानी रणनीतियों को सफलतापूर्वक नहीं अपना सकता, उसे स्पष्ट रूप से एक रणनीति चुननी होती है। ठीक है, अब देखिए कॉस्ट लीडरशिप में क्या होता है, इसका मेन एम होता है लोएस्ट कॉस्ट पे प्रोडक्ट और सर्विसेज कस्टमर्स को प्रोवाइड करना। मार्केट स्कोप क्या होता है, बड़ा होता है, ब्रॉड मार्केट होता है। डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी में इसका एम होता है कि कस्टमर्स को यूनिक प्रोडक्ट प्रोवाइड करना, यूनिक सर्विसेज प्रोवाइड करना, इसका भी मार्केट ब्रॉड होता है। जबकि फोकस स्ट्रेटजी में नीच एडवांटेज यानी स्पेसिफिक ग्रुप या स्पेसिफिक मार्केट, नीच मार्केट पर फोकस किया जाता है, तो ये मार्केट स्कोप भी इसका नैरो होता है। इस तरह यदि कंपनी लागत में आगे है तो उसे कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी, और यदि कंपनी उत्पाद में अलग यूनिक है तो उसे डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी, और यदि कंपनी किसी विशेष बाजार पर ध्यान देती है तो उसे फोकस स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी होती है। यही तीनों मिलकर जेनरिक स्ट्रेटजीज कहलाती हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा कि जेनरिक स्ट्रेटजी क्या होती है, कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी, डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी और कॉस्ट फोकस स्ट्रेटजी। फोकस स्ट्रेटजी, ये तीनों स्ट्रेटजी मिलकर ही जेनरिक स्ट्रेटजी कहलाती हैं।